सिक्सवा बिहार राज्य गतका चैंपियनशिप 2026 में आयोजित किया गया, जो कि कल राजेंद्र नगर स्टेडियम में होने जा रहा है। क्या उसमें आप सिलेक्शन हो पाए? जी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके मेरा नाम मंजुला, मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ। इस बार जो 9 अगस्त को 6th स्टेट गटका चैंपियनशिप होने जा रहा है, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और कारण ये है कि जो भोला कुमार थापा हैं, जनरल सेक्रेटरी गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के, उनका ऐसा कहना है कि मैं आपका सिलेक्शन नहीं करूंगा इस बेसिस पे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का और भी गेम्स है जो मैं खेल रही हूँ, जैसे मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ और उनका और हमें कोई भी तरीका का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है कि इस गेम है। तभी अगर प्लेयर को पता रहेगा कि हाँ वो गेम होने जा रहा है, कहीं से कुछ उनको नोटिस आता है कि बच्चे ये चीज हो रहा है, आपको करना है, तभी कोई प्लेयर आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो हमें नहीं कर रहे हैं। और हमारे से खेलो इंडिया लीग के नाम पे, बिहार ओलंपिक के नाम पे, गटका फेडरेशन कप के नाम पे बहुत सारे अप्रॉक्स 1 लाख से ज्यादा है और इंटरनेशनल कराटे के नाम पे बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स के नाम पे बहुत ही ज्यादा अप्रॉक्स 10 लाख का वो हमसे रुपीज ले चुके हैं। लेकिन उनको जब ये बोला जाता है कि सर आप ये चीज अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अमाउंट वापस कर दीजिए या फिर वो टूर्नामेंट करवाइए, तो वो बोलते हैं कि नहीं इसमें से कुछ नहीं होगा। हमेशा वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और वो हम लोग को टॉर्चर करते हैं कि जैसे अगर कभी कोई गेम आया तो उसमें अगर वो बोलते हैं कि इतना अमाउंट लग रहा है, हम अमाउंट नहीं देते तो नहीं नहीं खेलना है, ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है। मेरा खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी आया था, जबकि आप खुद सोच सकते हैं जब वो बिहार गवर्नमेंट का चीज है। मैं तीन तीन बार खेलो इंडिया खेली हूँ, 2 बार मेरा खेलो इंडिया में सब कुछ हुआ रहा है, पार्टिसिपेशन हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। और जब बिहार में खेलो इंडिया आयोजित हुआ उसमें मेरा हर एक चीज में वो प्रॉब्लम ला रहे थे कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है। किट के लिए भी हुआ तो मुझे किट का ड्रेस जो उसमें खेलो इंडिया का था वो भी ये प्रोवाइड नहीं किया गया, जो सारे बच्चे उसको प्रोवाइड किया गया था और सारे का गवर्नमेंट में नाम दिया गया था, मेरा नाम नहीं था, जबकि मैं बिहार के लिए खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल लाई थी और बाकी बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। फिर भी मेरा कोई नाम नहीं लिया गया, ना मुझे मोमेंटो मिला, ना कुछ मिला, लेकिन मेरा ना सम्मानित में मेरा नाम गया। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगी कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए कि और फेडरेशन भी इस चीज को ध्यान दे कि आगे जो और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। आप तो शुरू से गत्ता में जुड़े हुए थे, आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इसके बारे में? जी, बिहार में जब गतका आया था तो उसमें भोला कुमार थापा जो है उसमें मैं पहली प्लेयर थी जो गटका में आई थी। उसके बावजूद भी वो हमेशा हमें पीछे करते रहे कि वो बच्ची आगे बढ़ी है, उनमें बस बच्चे को पहले बोलते हैं कि वो आगे बढ़ो, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनको हमेशा वो पीछे करते हैं। कोई भी प्लेयर के लिए बहुत ही मानहानि होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ा जाता है। और इस चीज का जब तक वो मुझे कोई भी तरीके का नोटिस नहीं देंगे तो कोई भी टूर्नामेंट का हम नहीं जान सकते कि वो गेम कब हो रहा है। हमारा प्रैक्टिस रहता है लेकिन वो प्रैक्टिस व्यर्थ जाएगा। तो उसके लिए मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगी, सारे फेडरेशन से यही अपील करूंगी कि उन इस चीज को लेकर गंभीरता से जांच किया जाए। जो आरोप लगा रही है क्या कोई साक्ष्य है या फिर ऐसे ही आप आरोप लगा रही हैं? जी नहीं, हमारे पास कैश भी लिए हैं और कुछ ऑनलाइन लिए हैं, लेकिन जो लेते हैं जैसे कि कैश है तो वो हमेशा हम लोग से 80% अप्रोक्स कैश लेते हैं कि हमें कैश दे दीजिए, हम लोग को डायरेक्ट जमा करना होता है। हम लोग जो फेडरेशन बोलेगा उसी पे हम लोग विश्वास करेंगे। तो उस चीज को लेकर जब हम बोलते तो नहीं आप हमको कोई कैश नहीं दिए, फिर बाद में बोलते हैं कि दिए हम करेंगे सर, ये चीज प्रॉब्लम है सर हम कर देंगे, फिर बाद में बोलते हैं नहीं आप हमको कोई कैश नहीं दिए, कोई अमाउंट नहीं दिए। वो हमेशा अपने बात से मुकर जाते हैं और इस चीज को लेकर हमारा बहुत बार बहस भी हुआ है, हर एक चीज को बात विवाद भी हुआ है, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि सर हो जाएगा, फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कब दिए वो आप लोग ऑनलाइन? सर हम लोग का जब नवंबर में हम लोग के लिए मेरे से पैसा लिए हैं खेलो इंडिया लीग के नाम पर, फिर फेडरेशन कप के नाम पे, बिहार ओलंपिक के नाम पे, उसके पहले भी मेरे से इंटरनेशनल कराटे के नाम पर बहुत सारी पैसा ले चुके हैं। अच्छा, आप
ये कह रही हैं, तो क्या इसकी कोई शिकायत की है कहीं पर, आप इसका कंप्लेंट जी हम लोग फेडरेशन को, इंडिया फेडरेशन को, सेक्रेटरी को, जो तूर सर है उनको हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है कि इस चीज के लिए आप जरूर देखें, और हम लोग अगर वो नहीं करते हैं तो इस चीज को हम फिर आगे भी ले जाएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये चीज ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर उस पर जांच किया जाए। अब आप चाहती क्या है? जी हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हम हमारे से वो अमाउंट लिए हैं वो चीज हमें वापस किया जाए, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी अमाउंट कम नहीं होता है, और अमाउंट ऐसा चीज है कि कोई भी अपना खून पसीना अपना मेहनत जमा करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है। मेरे पेरेंट्स का उसमें मेहनत है, वो चीज वो हमें वापस करे। और जो खेलो इंडिया लीग के लिए लिए हैं, बिहार ओलंपिक लिए फेडरेशन कप के लिए लिए हैं, उस वो टूर्नामेंट में हमें शामिल करे कि मैं खेल सकूं। आपके तरह और भी बच्चे का पैसा लिए हैं क्या? वो बहुत सारे बच्चे से इस तरीके से पैसा लिए भी होंगे, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये की गई है और ये बहुत टाइम से होते आ रहा है। फेडरेशन में सारे आदमी को पता है ये चीज, और मेडल के नाम पे भी बच्चे से पैसा लेते हैं कि हम आपका मेडल दिलाएंगे, आपको नौकरी लगवाएंगे, इस चीज के नाम पे भी वो पैसा लेते हैं, लेकिन वो करवाते नहीं है। बिना खेले हुए मेडल कैसे मिल पाए? लेकिन जब आप खुद सोचिए कि जब बच्चे का मेडल नहीं लगा है तो वो बिना खेले बच्चों का मेडल कैसे लगवा सकते हैं? ये चीज तो फेडरेशन के लिए भी फिर गलत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंशु है, मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ।